हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं इटर्नल्स के 6th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, कुछ इटर्नल्स का ग्रुप ढूंढ रहा होता है गद्दार को, जिसने भी थैनोस की हेल्प की है। दी फॉरगॉटन वन की पूछताछ के बाद पता चलता है कि वो गद्दार तो फेस्टोस ही है और वो काफी लेट हो चुके हैं। बट उसने ऐसा क्यों किया होगा? वो तो दिल का बहुत अच्छा है, वो मशीन को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहेगा? तो ये सीन है 1 महीने पहले का। ये होता है थैनोस। मशीन हमें बताती है उसने अपनी आंखें खोली और वो जिंदा हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, कम से कम ऐसे तो नहीं। उसे याद है कि वो कैसे मरा। एक ब्लैक होल में गिर के उसने गहरी सांस ली और उनसे बदला लेने का सोचा, जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है। उसे लगा कि वो अपने टास्क के लिए रेडी है, बट ये उसकी गलती है। वो एक टेबल पे पड़ा होता है, तभी उसे कोई कहता है, वेलकम बैक थैनोस, तुम्हारा धरती का भाई भी मर के वापस आया है। मैं सबसे पहला था। ये होता है फेस्टोस। वो कहता है, जब मैं अकेला था तो मुझे कुछ जानकारी मिली जिससे मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। मैं टाइटोनस में गया, वहाँ मैंने तुम्हें देखा। जो वेपन मुझे चाहिए था वो तबाह हो चुका था। मैंने तुम पे स्टडी की, तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारे माता पिता काफी सक्सेसफुल थे। तुम बाकी टाइटन्स के जैसे नहीं हो, बट तुम एक सच्चे इटर्नल हो। बट तुम मशीन का पार्ट नहीं हो। मैंने तुम्हें लिंक किया है लिमिटेड फैशन में। अभी तुम्हारी पहुंच हो सकती है सिस्टम में किसी हद तक, बट एक दिक्कत होगी कि तुम्हारा दोबारा से जन्म नहीं होगा। मैंने इस बॉडी को जोड़ के बनाया है, ये फेल हो जाएगी। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। जब वो हो जाएगा तो मैं तुम्हें फुली एक साथ जोड़ दूंगा, तब तुम्हारा दोबारा से जन्म हो सकेगा। इन केस तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा डिवाइस फेल हो जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो मशीन हमें बताती है थैनोस एक जीनियस है। उसे पता है कि जिसने उसे फंसाया है अभी वो भी जीनियस है। उसे पता है कि दोनों ही सच जानते हैं कि थैनोस कभी भी आजाद नहीं होने वाला, बट उसे विश्वास है कि वो बाजी पलट सकता है। दोनों ही खुद को ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। थैनोस ने हाँ कही और गेम चालू हो गई। उसे तो ये सब पसंद भी है, खासकर मारने काटने वाला पार्ट। तो ये है अभी का टाइम। यहाँ पे थैनोस ने इटर्नल्स के ग्रुप पे हमला किया है। मशीन बताती है थैनोस कभी भी बैटल के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि बैटल तो उनके लिए होती है जिसका कोई साथी हो। उसे तो बस हत्या और खून करना आता है। ये रहा वो और उसके कभी ना खत्म होने वाले विक्टिम। कितनी सदियों से वो ऐसा करता आ रहा है। तभी थैनोस इकारिस को पकड़ लेता है। वो कहता है अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ था। तभी गिल्गामेश उसको पकड़ लेता है। वो कहता है मशीन हैच को खोलो। वो थैनोस को कहता है तुम उस जगह में आए हो जहाँ पे मैं लोगों का पीछा करता हूँ। तुम एलियंस को डरा सकते हो, बट अभी तुम मेरे हाउस में हो। वो उसको उस हैच में पटक देता है। तभी वहाँ पे सरसी आती है। वो कहती है थैंक यू गिल्गी। मशीन बताती है सरसी को बात करना पसंद है। एक बार शी-हल्क ने उसको बताया था कि कैसे थैनोस ने उसे मारा था, वो भी एक फंगस से। ये सुन के सरसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, बट इससे उसे एक आइडिया भी मिला। वो किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। इसके लिए उसे बस एक आइडिया चाहिए था और एक इच्छा वो करने की। वो थैनोस की बॉडी पे एक जहरीली फंगस उगा देती है जो कि आग भी छोड़ते हैं। सबसे बढ़िया तो ये है कि इससे हार्ट भी होता है। मैं बता नहीं सकती कि सरसी को इसमें कितना मजा आ रहा है। हाँ मुझे पता है थैनोस ने काफी खून किए हैं काफी टाइम से, बट इटर्नल्स भी मॉन्स्टर का शिकार करते आए हैं कितने ही टाइम से। थैनोस ने उनको अंडर एस्टिमेट किया, बट क्या वो जीत सकते हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि कैंगो भी उस पे हमला करता है और थैना उसमें अपना भाला घुसा देती है। मशीन कहती है बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ल्ड का एंड नजदीक ही है। यहाँ पे फेस्टोस उसको जोड़ने के लिए लगा हुआ है। वो कहता है नहीं नहीं, इसको उस हैक्स में जोड़ो, अगर इसने होल्ड किया तो हम इसको बचा सकते हैं। तभी वो कहता है ये होल्ड नहीं हो पाएगा, ये वर्ल्ड का अंत है। ये सीन है न्यूयॉर्क का। यहाँ पे होते हैं टॉबी और स्प्राइट। मशीन बताती है जब तुम मनुष्यों ने एटम बॉम्ब को टेस्ट किया था तो सभी को ये डर था कि ये सभी को आग के गोले में समा लेगा। उसका होने का कोई भी चांस नहीं था, क्योंकि तुम लोग इतने अच्छे नहीं हो काम में, बट एटर्नल्स तो प्रोफेशनल हैं, इसीलिए तो तुम मनुष्य ज्यादा चिंता करते हो, बट वो भी गलत चीजों की। तुम्हें डर होता है वर्ल्ड के एंड होने का, बट मौत के बाद वो वर्ल्ड उस बंदे के लिए एंड हो जाता है। तभी उन दोनों पे बिजली गिरती है। तो भी कहता है स्प्राइट मैं मरने वाला हूँ क्या? तो वो उसे वहाँ से बचा के ले जाती है। वो कहती है मुझे पता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, बट एक कारिस पे करो। वो किसी किस्म का हीरो ही है। यहाँ वो सभी लड़ रहे हैं थैनोस के साथ। वो उसको खत्म करने ही वाले हैं। थैनोस बिल्कुल भी अच्छा
अच्छे हालात में नहीं है। मशीन बताती है कि ये थैनोस का काफी नीच एंड हो सकता है। उसे ऐसी फैमिली से मौत मिलेगी जिसे वो कभी भी नहीं जानता था। मेरे गट की अंधेरी गलियों में एक शानदार अंत किसी को भी महान बना देता है। एक खूनी मॉन्स्टर को ऐसे ही मिलना चाहिए। हमारे हीरो जीत के काबिल हैं या शायद किसी चाल के भी। तभी फेस्टोस मशीन को कहता है, सभी को लूप में से आजाद करो, मैं उन सबको यहाँ चाहता हूँ। इकारिस और गिलगामेश इसको रोकने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग हैं। हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। इकारिस भी कहीं और पहुँच चुका है। तभी उन्हें फेस्टोस की आवाज आती है। वो कहता है, तुम सब कहाँ हो? मुझे तुम लोगों की नीड है यहाँ पे। तो गिलगामेश कहता है, तुम चुप हो जाओ, तुमने थैनोस को भागने दिया, हम उसको खत्म ही करने वाले थे। मैं हूँ कहाँ पे? तो वो कहता है, मशीन ने तुम्हें कहीं और पहुंचा दिया है, तुम सबको। मुझे पता है थैनोस से कैसे डील करना है। मुझे तुम सभी लोग अभी के अभी यहाँ चाहिए। तो इकारिस कहता है, मुझे तो लगता है कि मैं नॉर्थ पोल पे हूँ, नेटवर्क भी मेरी पहुँच से बाहर है। तुम कहाँ हो सरसी? तो वो कहती है, मुझे लगता है मैं तो इंडिया में हूँ और तुम्हारे जैसे ही फंस गई हूँ। क्या तुम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को चालू कर सकते हो? तब तक मैं थोड़ा टहल सकती हूँ। तभी फेस्टोस कहता है, मशीन क्या हुआ? मशीन कहती है, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरे पेट में पेन है। वो कहता है, हम काफी लेट हो चुके हैं, मैंने मशीन को तोड़ दिया है, इसके सिस्टम भी फेल हो रहे हैं, नेटवर्क डाउन हो चुका है और तुम सभी अलग अलग जगह में फंसे हो, कोई भी यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाएगा। अभी हम देखते हैं कि इकारिस उड़ते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। फेस्टोस उसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा मैं मशीन के हार्ट को स्टॉप कर सकता हूँ, मैं कितनों को बचा सकता था। तो इकारिस कहता है, मुझे तुम्हारी उम्मीदें और डर नहीं सुनना, ये बताओ मुझे करना क्या है? तो वो कहता है, तुम्हें मुख्य स्पैन को दोबारा से बनाना होगा, बट थोड़ा ध्यान से। तो वो कहता है, मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूंगा डरपोक। तो वो कहता है, नहीं तुम समझे नहीं। बट इकारिस वहाँ से चला जाता है इससे पहले कि फेस्टोस कुछ और बोल पाता। ड्यूरिग वहाँ आता है। वो कहता है, बहुत बोला तुमने, और वो उसको अपने काबू में कर लेता है। वो उसके दिमाग में से कुछ डिलीट करना चाहता है। वो उसकी कॉन्शियसनेस में घुस जाता है। वो कहता है, आई थिंक यहाँ पे कुछ है जो मुझे लगता है तुम्हें नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इकारिस उसको ठीक करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। मशीन हमें बताती है, कोई भी यहाँ घुसने में डरता, क्योंकि उन्हें पता है कि पावर ऑफ लोम से उनके एटम सूख सकते हैं। बट इकारिस तो बहुत ज्यादा शांत है। इससे पहले उसको निराशा थी। वो एक ऐसा एरो था जिसने अपना टारगेट खो दिया था, बट अभी उसे विश्वास है कि वो सब कुछ जानता है। वो वर्ल्ड को सेव करना चाहता है। उसे पता है कि ये कैसे होगा। वो सरसी तो नहीं है, बट उसे पता है कि मैटर को कैसे कंट्रोल करना है। इसमें ज्यादा सहन शक्ति चाहिए। वो होती तो अभी तक मिट चुकी होती, बट जल्दी ही वो भी मिट जाएगा। उसे पेन बहुत है, बट उसे डर तो इस बात का है कि वो फेल ना हो। इस सब के पीछे उसका एक ही टारगेट है जिस पे उसने एम किया हुआ था। वो हीरो बनना चाहता है, वो जो बचाता है सबको, जो अपना बलिदान देता है। उसके लास्ट विचार में उसे पता चल गया कि उसने टारगेट को हिट किया है। वो खुश है कि जो जिंदा बचे हैं उन्हें अलग फील हुआ। तो यहाँ गिलगामेश फेस्टोस से कहता है, तुमने मशीन को नुकसान पहुंचाया, तुम थैनोस को यहाँ लेके आए क्या? तो वो कहता है, मैं उसको खत्म कर सकता हूँ जब भी चाहूँ तब। ये सब आवश्यक था, अगर तुम्हें पता होता तो तुम समझ पाते। तो कैंगो कहता है, इस टाइम मुझे कुछ नहीं समझना, मैं चाहता हूँ तुम उसको अभी खत्म करो, इसको एक्टिवेट करो। तो थैना कहती है, करो नहीं तो मैं तुम्हें स्कैन करूंगी, अगर तुमने कुछ और भी सोचा तो शायद मुझे तुम्हें मारना भी पड़े। तो वो कहता है, प्लीज थैना वो नहीं, तुम्हें अभी भी समझ नहीं लगी। थैनोस को तबाह करने के लिए बस मुझे एक्टिवेट करना है, मुझे एक्टिवेट करना है। ओ मुझे तो याद ही नहीं है। तो गिलगामेश उसको पटक देता है। वो कहता है, तुम पागल, तुम अपने पापों के खून में नहाए हुए हो। तभी उनको मशीन की आवाज आती है कि आंतरिक सिस्टम चालू हो रहे हैं, दोबारा जन्म देने वाला इंजन ऑनलाइन है। तो थैना कहती है, सबसे पहले इकारिस को करो, हमें एक हीरो चाहिए होगा। ये सीन है कुछ समय बाद का। गिलगामेश कहता है, ये बोलने के लिए मान गया है। तो वो कहता है, मैंने तो पहले ही कह दिया था। तो गिलगामेश कहता है, अच्छा तुमने कहा था, मुझे शायद सुना नहीं। मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, किसी भी एक्शन का कोई ना कोई तो परिणाम तो होता ही है। तो फेस्टोस कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो सरसी कहती है, अभी सवाल पूछ के हमें क्या मिलेगा, जो गलत होना था वो हो गया, चलो इसको एक्सक्लूजन में डालते हैं, उसके बाद यूनिमाइंड ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। हमने तो अपना काम किया है अभी, तुम्हें याद है ना मुझे पार्टी भी अटेंड करने को जाना है। तो फेस्टोस कहता है, नहीं वो मुझे रीसेट कर देंगे, तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, प्लीज तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरा विश्वास करो। तो सरसी कहती है, हमने काफी सुन लिया, इसका
माइंड तो अभी जाने वाला है। तभी थैना कहती है प्लीज मुझे इसकी बात सुनने दो। तो बताओ मुझे फेस्टोस। तो वो बताता है कि इस बार वो पहला एटर्नल था जो वापस आया था। मैं मशीन के साथ बिल्कुल अकेला था, तो मुझे इसे देखने का टाइम मिला। मैंने इसके डीप में जाके देखा जहाँ का मुझे कभी एहसास नहीं मिला। तो वहाँ मुझे कुछ मिला। मुझे ये मिला कि हमारे इमोर्टल होने की कीमत क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इकारिस जिंदा होके वापस आता है। तो मशीन हमें बताती है मैंने अभी नए जैसे सांस ली है, मुझे वो करना होगा जो मुझे करना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है किसी को पहले जैसा बनाना, वो भी बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे इकारिस आ चुका है, उसके पास कुछ कमी है। इकारिस ने अपनी आंखें खोली हैं और वो एक बार फिर से जिंदा हो गया है और टोबी रॉबसन मर चुका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि टोबी अपने बेड पे पड़ा पड़ा ही मर जाता है। इकारिस जो चाहता था वो नहीं कर पाया। वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो फेस्टोस उनसे कहता है इटर्नल्स का अभी कोई भी मकसद नहीं रहा। धरती के पास अभी काफी सारे हीरो हैं। मुझे लगा था कि अगर मैं मशीन को स्टॉप कर दूंगा तो इस सब का एंड हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि मशीन को स्टॉप किया तो मतलब तुमने वर्ल्ड का एंड किया। तो मशीन हमें बताती है मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे इसके बारे में बुरा फील होता है। मैंने तुम जैसे पता नहीं कितने मनुष्यों को खत्म किया है ताकि एटर्नल्स को जिंदगी दे सकूं जब वो केयरलेस हो जाते हैं और मर जाते हैं, और ये बिल्कुल भी रेयर नहीं है। तो यहाँ पे गिलगामेश बड़बड़ाते हुए जाता है मेरे हाथ खून से सने हैं, जब भी मैंने हम में से एक को पनिश किया है। नहीं नहीं नहीं। तो इकारिस कहता है क्या हो गया, मैंने क्या मिस किया। तो मशीन कहती है उन्होंने इकारिस को बता दिया और बाकी सब स्प्राइट ने आके बता दिया। जो एरो होते हैं वो काफी कुछ करते हैं, उनमें से एक होता है टूटना भी। वो सभी निराश होते हैं। इकारिस कहता है ये नहीं हो सकता, हमारी लाइफ हमारी अपनी नहीं है, ये तो उनकी है, हमें इसका हर्जाना भरना होगा, बट कैसे, हम कैसे पे करेंगे। तो सर्सी कहती है मुझे माफ कर दो इकारिस, मुझे पता है ये काफी बुरा है। तो थैना कहती है हाँ ये तो है, और तुमने भी फेस्टोस को रोका ना हमें ये बताने से, तुम्हें पता था। तो वो कहती है हाँ, और जब भी ऐसा होता है ये सेम होता है। हम लोगों को इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो किंगो कहता है तुम अपना बताओ। तो वो कहती है मैंने केयरलेस रहना सीख लिया है, हम बिना दिल वाली प्रजाति हैं। तभी उन्हें मैसेज आता है कि जोरस ने मैसेज भेजा है, इसका मतलब है कि वो भी जिंदा हो चुका है। वो कहता है तुम सभी को अपने काम के लिए बधाई हो, हमें यूनिमाइंड बनाना होगा ताकि वो मुझे प्राइम एटर्नल सेलेक्ट कर सके और हम बाकी के डिसीजन भी ले सकें। हमें थैनोस को खत्म करना होगा, सभी जल्दी से ओलंपिया में आ जाओ। तो ये सीन है ओलंपिया का। तो इकारिस कहता है ये सब फेस्टोस की वजह से हुआ है, बट उसे बहुत ही ज्यादा बुरी जानकारी भी मिली है। उसे पता चला है कि हमारा दोबारा से जन्म कैसे होता है, उसके लिए मनुष्यों की जान जाती है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जोरस कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ सभी लोग परेशान हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे यूनिमाइंड में, बट शायद क्या पता हम कुछ तो कर सकते हो। तो सर्सी कहती है हाँ हो तो सकता है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम बड़ी सभा बुलाने के लिए तैयारी करते हैं और हमें अपने आर्गुमेंट पॉलिश करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो इकारिस कहता है डिसाइड हो चुका है, हम यूनिमाइंड में एंटर करेंगे, हमें उन्हें मनाना होगा। तो थैना कहती है जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है सर्सी तुम बताओगी। तो मशीन कहती है सर्सी ने इस बार कुछ अलग किया, उसने झूठ नहीं बोला, उससे भी ये सब सहन नहीं हुआ, वो भी हैरान थी कि इसका क्या मतलब हुआ। तो वो कहती है वहाँ पे बहुत सारे हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो भी यूनिमाइंड में है उन्हें मनुष्यों की कोई भी परवाह नहीं है, तुम्हें माइंड स्वाइप कर दिया जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो थैना से कहती है तुम बिल्कुल सही थी, जो तुम डिविएंट से जलती हो वो शायद ऐसे हैं जो हम कभी नहीं बन पाएंगे, भूल जाना भी एक दुआ होती है, हमारे पास तो वही आजादी है जो हमें नॉलेज है, बाकी ऑप्शन ही क्या है, यही एटर्नल का वे है। थैना कहती है बिल्कुल सही कहा, यही वे है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं लेमोरिया में, यहाँ पे डिविएंट्स रहते हैं। वहाँ पे दरवाजे का गार्ड कहता है वहाँ पे कौन है, हमारी इस महान जगह में कौन आया है। वो देखता है और चिल्लाता है नहीं ये तो वो है, ये तो एटर्नल्स हैं, हेल्प हेल्प। तो इकारिस कहता है हम यहाँ शांति में आए हैं, लड़ने के लिए नहीं, हम तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं, हमें भी हेल्प करो बदलने में। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। जल्द ही इसके रिलेटेड नई कॉमिक्स भी आएंगी कुछ आने वाले मंथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।